सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 60 क्लास 10वीं विज्ञान जो कि आपको 25 नवंबर को करनी है डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। तो अब ये देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है। तो वायुमंडल अस्थिरता के कारण प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है उसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको समझने हैं कि जो बहुत सारी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं वो इसके द्वारा हो रही हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, जो तारे आपको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं उसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन है, क्योंकि जो वायुमंडल है उसके अंदर जो है हवा के कारण कहीं सघनता है वायु की और कहीं जो है विरलता है। तो वहाँ से जो तारों से जो प्रकाश आ रहा है वो जब विरल से सघन माध्यम में आता है तो वो जो है आपका अभिलंब की तरफ जो है झुक जाता है, और जिसके कारण आपको वो टिमटिमाते हुए नज़र भी आते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो है वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारों की आभासी वास्तविक स्थिति में अंतर, और दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है कि जो तारों से लाइट आ रही है वो बार बार इस तरह से जिगजैग तरीके से हमारी आंखों में पहुंच रही है, जिसके कारण आप देखोगे कि यहाँ पे तारा है, उससे जो लाइट आई जब आपकी आंखें उसको सीधा करके देखेंगे तो आपको तारों की जो हाइट है वो अधिक नज़र आएगी। इसी तरह से जो है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, कहने का मतलब क्या है कि सूर्योदय उगने से पहले सूरज हमें दिखना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के बाद भी दिखता रहता है। इसमें लगभग 2 मिनट का अंतराल होता है कि आपको सूर्य पृथ्वी के ऊपर जो है आपके होराइजन जिसको हम कहते हैं वहाँ से ऊपर आने से 2 मिनट पहले तक दिखना शुरू हो जाता है और बाद तक 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। उसका कारण क्या है कि जब सूर्य इस स्थिति में है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो होराइजन ये कहा जाता है कि इससे एक सीधी रेखा, तो सूर्य जब इससे नीचे है तो उसकी किरणें आप तक पहुँच रही हैं, आपकी आंखें उसको सीधा करके देखेंगी। तो असल स्थिति सूर्य की ये है, लेकिन आप उसको यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन उसकी किरणें आप तक पहुंच रही हैं और आप उसको सीधा करके देखेंगे तो भी आपको दिखता रहता है। तो इसी को अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कहा जाता है। आगे है टिंडल प्रभाव क्या है। कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश का रास्ता हमें दिखेगा जाते हुए उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, और ये जो है कणों के आकार के ऊपर निर्भर करता है। आकाश हमें नीले रंग का क्यों दिखता है? क्योंकि वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होता है। लाल क्यों नज़र आता है? क्योंकि इस समय जो है सूर्य हमसे सबसे अधिक दूरी पे होता है, और हमने ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इस कारण से जो है वो अधिक दूरी तय करेगा और उसके अंदर जो है फैलाव कम होगा। तो इस कारण से जो है सुबह सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम जो है हमें वो लाल प्रकाश अधिक मात्रा में हम तक पहुंच रहा है, तो वो हमें रक्तताप नज़र आता है। प्रश्न उत्तरों की बात करें, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। टिंडल प्रभाव के 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। जब प्रकाश एक किरण एक छोटे से छेद के माध्यम से धुएं से भरे अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है तो इसका मार्ग हमें दिखाई देता है, और दूसरा जब एक गिलास दूध पर प्रकाश की किरण निर्देशित होती है तो प्रकाश बिखरा हुआ होता है। तो ये 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं? कि बादलों में छोटे पानी की बूंदें और बर्फ़ के क्रिस्टल प्रकाश के सभी रंगों को बिखेरने के लिए सही आकार है उनका, लेकिन हवा में के छोटे अणु तो खाली नीले प्रकाश को ही सबसे प्रभावी रूप से बिखेरते थे। जब प्रकाश के सभी रंग मिल जाते हैं हमारी आँख में पहुँचने से पहले तो हमें बादल सफ़ेद दिखते हैं। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है उसके कारण। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।